हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब हम बात करने वाले हैं पार्ट 3, यानी जो FOS के ऐप में हमें क्या क्या फ़ोटोज़ लेने होते हैं उसके बारे में। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है कि FOS के फ़ोन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और FOS को उसके साथ क्या क्या कैरी करना पड़ता है जब वो मर्चेंट ऑन बोर्डिंग के लिए जाता है। वहीं मैंने ये भी बताया है कि मर्चेंट के फ़ोन की और मर्चेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जब हम मर्चेंट ऑन बोर्डिंग करते हैं अमेज़ॉन पे के लिए। पार्ट 2 में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसेस बताया है, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टेप्स हमें मर्चेंट के फ़ोन में करना होता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टेप 3 मतलब पार्ट 3 में FOS के फ़ोन में FOS के ऐप में हमको क्या क्या करना होता है। इसमें मोस्टली हमें 4 फोटोग्राफ्स लेने होते हैं। तो वो 4 फोटोग्राफ लेने से पहले हमें क्या करना है और वो 4 फोटोग्राफ जो है वो किस तरह से हमें लेना है, मैं आपको वो बताऊंगी। तो फ़ोटो लेने से पहले हमें ध्यान रखना है कि मर्चेंट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। हमने जो है उनको QR कोड दे दिया है मर्चेंट को, और जो UPI ID वगैरह जो असाइन करनी होती है हमने वो कर दिया। पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन के बारे में भी मैंने बताया है इसके पुराने वीडियो में, यानी पार्ट 2 में। तो हमें पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन में 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करना होता है एजेंट के फ़ोन से मर्चेंट के अमेज़ॉन पे QR कोड पे। तो हमें वो भी कर लेना चाहिए ये फ़ोटोग्राफ्स लेने से पहले। और हेल्प स्माइल कोड के बारे में भी मैंने बताया है इसके पुराने वीडियो में पार्ट 2 में। तो इस हेल्प स्माइल कोड के थ्रू जो है मर्चेंट को उसका ट्रांजैक्शन पता चलता है कि उसके कितने उसने पैसे रिसीव किए हैं या तो क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। तो हेल्प स्माइल कोड के बारे में मैंने बताया। और जो सेकंड तरीका होता है जिससे कि मर्चेंट को ये पता चलता है कि ट्रांजैक्शन क्या क्या हुआ है, वो होता है जो है एक टैब होता है कॉन्टैक्ट अस। होम पेज पे जब आप ऊपर जाओगे तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस टैब होता है। वहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करने पे भी सारा जो है वो ट्रांजैक्शन डिटेल दिखा देता है। तो ये 2 चीज़ें जो है कि मर्चेंट कैसे उसको पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन कितने हुआ है, इसके 2 प्रोसेस हैं, एक हेल्प स्माइल कोड और एक कॉन्टैक्ट अस के थ्रू। तो हमें ये बताना बहुत ही ज़रूरी होता है मर्चेंट को कि किस तरह से वो अपना ट्रांजैक्शन देख सकता है। उसके बाद स्टोर पे हमें क्या क्या देख लेना चाहिए फ़ोटोग्राफ्स लेने से पहले। स्टोर नेम हैज़ बीन रिटन ऑन बोथ द अमेज़ॉन QR कोड। जब हम QR कोड असाइन करते हैं तो उसके ऊपर हमें क्लियरली साफ साफ उसका दुकान का जो है नाम लिखना है। इसके लिए हमें हमारे साथ मार्कर कैरी करना होगा, और जो नाम दुकान के ऊपर बोर्ड के ऊपर लिखा है हमें एग्जैक्टली सेम टू सेम वही नाम लिखना है। कोई शॉर्टकट या फिर कोई दूसरा नाम नहीं लिखना है। जो अमेज़ॉन QR कोड है वो हमें कहाँ पे पेस्ट करना है हम वो भी देख लेंगे। अमेज़ॉन UPI QR कोड इज़ पेस्टेड इन फ्रंट ऑफ द एक्रेलिक स्टैंड एंड द मर्चेंट हेल्प स्माइल कोड ऑन द रियर साइड। तो रियर साइड यानी साइड पे जो हेल्प स्माइल कोड है वो डालना है, और अमेज़ॉन का UPI कोड यानी कि जिससे वो मर्चेंट पेमेंट रिसीव करेगा उसके कस्टमर से, वो सामने एक्रेलिक स्टैंड में डाल करके नाम लिख करके। और जहाँ पे दूसरे अगर मान लेते हैं दुकान में पेटीएम का फ़ोनपे का QR कोड है तो उसके बगल में ही उसके साथ में ही रखना है। ऐसा नहीं कि हमें कहीं दूसरी जगह ले जा करके अमेज़ॉन का QR कोड रख देना है। उसके बगल में उसके साथ में, और बिल्कुल भी टिल्टेड तिरछा ऐसा नहीं होना चाहिए, सीधा से सही से रखना है। उसके बाद द एक्रेलिक स्टैंड हैज़ टू बी प्लेस्ड नियर द कैशियर काउंटर। ऑब्वियसली क्योंकि कैशियर काउंटर पे ही तो कैश रिसीव होता है या तो ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो हमें वहाँ पे ही ये QR कोड रखना है। और द मर्चेंट स्टोर हैज़ सुटेबली ब्रांडेड द अमेज़ॉन पे एक्सेप्टेड हियर स्टिकर एंड डैंगलर। स्टिकर और डैंगलर जो हम देते हैं उसको सही से आपको पेस्ट करना है, वहाँ पे वो विजिबल होना चाहिए। और कहीं ऊपर या फिर ऐसी जगह जहाँ पे वो विजिबल ना हो, जहाँ पे स्टॉक्स के पीछे छुप जाए, ऐसी जगह उसको नहीं लगाना है। उसकी फ़ोटोज़ कैसे, वो कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो मैं आपको इन डिटेल भी बताऊँगी। उसके बाद फ्लैश ऐप जो है उस पर आपको कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। एजेंट विल क्लिक ऑन अपलोड डॉक्यूमेंट टू प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्टेप ऑफ फोटो।
ठीक है। पहले तो आप जाओगे फ्लैश ऐप पे वहाँ पे मोबाइल नंबर जो है मर्चेंट का वो एंटर करोगे। वो एंटर करने के बाद मर्चेंट के मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको एंटर करना है। वो OTP एंटर करने के बाद जो आपने उसका डेटा फीड किया था अमेज़ॉन पे ऐप में, वो यहाँ पे सिंक हो जाता है वो डेटा। तो आपको वहाँ पे स्टोर सेलेक्ट करना होगा। आप जब स्टोर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट स्क्रीन आ जाएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फ़ोटोज़ हैं, वो अपलोड करनी होती है। तो द शॉप front should completely show the entire shop along with the board of the shop. In case board is not there in the photo captured, then the board, अगर वहाँ पे बोर्ड नहीं है तो क्या करना है, इसके लिए अलग से एक वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, आप वो देख सकते हो कि अगर किसी कोई दुकान है ऐसी और वहाँ पे बोर्ड नहीं है तो आपको क्या करना है। एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि जो भी दुकान हम ऑन बोर्ड कर रहे हैं वो एक फ़िज़िकल दुकान होनी चाहिए, ऐसे मूवेबल दुकान नहीं होनी चाहिए, या फिर ऐसी दुकान जो मान लेते हैं एक टोकरी में बंदा कुछ बेचता है और उसको हमने दुकान कंसिडर कर लिया। जी नहीं, वो दुकान नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई दुकान है और उसके ऊपर बोर्ड नहीं है, उसके ऊपर उसने कोई दुकान का नाम नहीं लगा रखा है, तो उस केस में क्या करना है, उसके लिए अलग वीडियो, आप वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन जब हम फ़ोटो लेते हैं तो पूरी फ़ोटो आनी चाहिए दुकान की। अगर वहाँ पे नेम बोर्ड है तो उसके साथ आनी चाहिए नीचे तक, और अगर नहीं है तो हमें वो भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पे नेम बोर्ड नहीं लगा। Amazon UPI QR code should be placed adjacent to the QR codes and captured with the background। जब हम QR कोड को रख रहे हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, जो दूसरे वहाँ पे QR कोड होंगे उसके साथ ही रखना है हमको। Amazon का भी बिल्कुल अलग थलग नहीं रखना है। और जब हम फ़ोटो लेंगे तो बैकग्राउंड भी थोड़ी विजिबल होनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि जिस दुकान में आपने रखा है QR कोड वो कौन सी दुकान है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी लोग कर सकते हैं कि जाके घर में QR कोड रख दिया या कुछ भी, तो बैकग्राउंड विजिबल होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप कंप्लीटेड पे ओके पे जब क्लिक करेंगे तो आपको सक्सेसफुल का एक मैसेज आ जाता है। यहाँ पे हमको जो पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन है उसका भी हमको एक फ़ोटो लेना रहता है, और जो ट्रांजैक्शंस यानी जो क्यूआर कोड के साथ जो हमने डांगलर और जो अमेज़ॉन पे एक्सेप्टेड हियर उसका भी फ़ोटो लेना रहता है। तो वो फ़ोटोज़ जो हैं वो फ़ोटो लेने के टाइम पे हमें बैकग्राउंड विजिबल रखना है। अगर बैकग्राउंड विजिबल नहीं रहा तो फिर हमको ये समझ में नहीं आएगा कि फ़ोटो सही जगह पे ली गई हैं या फिर कहीं पे भी ले ली गई हैं। तो इन चीज़ों का हमें फ़ोटो लेते समय बहुत ही ध्यान रखना है। मैं आपको बेसिक डूज़ एंड डोंट्स बता देती हूँ फ़ोटो लेने के टाइम पे। तो जब हम फ़ोटो ले रहे हैं तो अमेज़ॉन पे का जो QR कोड का फ़ोटो ले रहे हैं वहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि जहाँ पे दूसरे QR कोड रखे गए हैं वहीं पे हमारा QR कोड अमेज़ॉन का रखा जाए, उस पर प्रॉपरली दुकान का नाम लिखा गया हो, और सिर्फ QR कोड की फ़ोटो एक्रेलिक स्टैंड के साथ नहीं लेनी है। जहाँ जैसा कि हमने यहाँ पे फ़ोटो में दिखाया है, आपको पूरा का पूरा यानी दूसरे जो QR कोड वगैरह रखे गए हैं और जो बैकग्राउंड है उसका भी फ़ोटो लेना है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फ़ोटो ली है वो इंक्लाइंड है यानी तिरछी है और साइड से ली गई है, तो इस तरह की फ़ोटो गलत है, हमें इस तरह की फ़ोटो नहीं लेनी है। यहाँ पे भी आप देखो QR कोड जो है अमेज़ॉन का वो फ़ोनपे के QR कोड से बहुत दूर रखा गया, तो हमें इस तरह से भी नहीं रखना है QR कोड को। आप देखो कि अमेज़ॉन का QR कोड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, क्योंकि उस पे दुकान का नाम नहीं लिखा गया है इस फ़ोटो में, तो हमें दुकान का नाम लिखना है और इसलिए ये फ़ोटो भी गलत है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे अगेन फ़ोनपे के बिल्कुल बगल में रखा गया है, लेकिन यहाँ पे नाम ही नहीं लिखा गया है अमेज़ॉन पे के QR कोड पे कि कौन से दुकान का है, तो फिर ये फ़ोटो भी गलत हो जाती है।
अब आप देखो जो है अमेज़ॉन पे जो है वो पेटीएम के पीछे रख दिया गया है, तो यहाँ पे ये फ़ोटो भी गलत हो जाती है। उसके बाद एक्रेलिक स्टैंड में पेस्ट भी नहीं किया गया है यहाँ पे अमेज़ॉन पे के QR कोड को, इसलिए भी वो गलत है। और फिर आप नेक्स्ट फ़ोटो में देखो, यहाँ पे एक तो ये स्टैंड टूटी हुई है और दूसरी बात यहाँ पे नाम भी सही से नहीं लिखा गया है और काफ़ी बबल्स भी हैं जो एक्रेलिक स्टैंड के ऊपर पेस्ट किया गया है अमेज़ॉन को, तो इसीलिए ये भी गलत है। और यहाँ पे सेकेंड जो अमेज़ॉन पे का QR कोड है वो भी मिसिंग है, तो इसीलिए ये भी गलत है तरीका QR कोड लगाने का। अब आप यहाँ पे देखो QR कोड यहाँ पे जो है ना वो असाइन नहीं की गई है और यहाँ पे बैकग्राउंड भी विजिबल नहीं है, तो हम इस तरह से भी फ़ोटो नहीं ले सकते हैं, ये गलत हो जाता है। बैकग्राउंड विजिबल होना चाहिए। जब हम स्टोर फ्रंट की फ़ोटो लेते हैं तो पूरा दुकान आना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दुकान के अंदर भी दिख रहा है, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको अमेज़ॉन का QR कोड भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्टिकर भी दिख रहा है उसका और दुकान का नाम भी दिख रहा है। तो ब्रांडिंग मटेरियल के साथ साथ पूरा दुकान दिख रहा है, इसलिए ये सही है। यहाँ पे आप देखो स्टोर फ्रंट जो है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि दुकान का नाम क्या है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टिकर डैंगलर भी प्लेस किए गए हैं, तो ये फ़ोटो भी सही है। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पे भी क्लियरली दिखाई दे रहा है दुकान का नाम और ब्रांडिंग मटेरियल भी बाहर पेस्ट किए गए हैं जो सही से दिख रहे हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, ये जो दुकान है यहाँ पे कोई भी बोर्ड नहीं है, नेम बोर्ड नहीं है, लेकिन हम इस दुकान को भी ऑन बोर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखो कि जो मटेरियल है वो भी यहाँ पे साइड में दिख रहा है आपको, और QR कोड भी यहाँ पे लगाया गया है, ये भी दिख रहा है। तो इस तरह से भी, इस तरह की दुकानें भी हम ऑन बोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसके कंडीशंस क्या हैं वो अलग एक वीडियो में मैंने बताया है। आप स्टोर फ्रंट की जगह पे विजिटिंग कार्ड या फिर बिल या फिर इनवॉइस की फ़ोटो नहीं ले सकते हो, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ जो फ़ोटो ली गई है स्टोर फ्रंट की जगह पे, उसमें दुकान का नाम ही नहीं दिख रहा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये फ़ोटो गलत है। जब हम पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हैं एजेंट के मोबाइल से मर्चेंट के मोबाइल पे, तो हमें कुछ वो इस तरह से दिखाई देगा मर्चेंट के फ़ोन में, हिस्ट्री में। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो मैसेज की फ़ोटो डाल देते हैं जो 1 रुपये डिडक्ट होते हैं एजेंट के फ़ोन में, या फिर अगर 1 रुपया रिसीव हुआ मर्चेंट के फ़ोन में तो उसकी फ़ोटो डाल देते हैं, या फिर अगर बैंक स्टेटमेंट में 1 रुपये डिडक्शन का है तो कुछ उसकी फ़ोटो डाल देते हैं। हमें वो सब नहीं डालना है, हमें इस हिस्ट्री में जाना है और फिर हिस्ट्री में जा कर के इसकी एक फ़ोटो लेकर के डालनी है जो कि मर्चेंट के फ़ोन में दिखेगा। अब यहाँ पे आप देखो, जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉन्टैक्ट अस नहीं है, ये व्यू स्टेटमेंट में जाकर के फ़ोटो डाली गई है जो कि गलत है, हमें ये नहीं डालना है, ये सही तरीका नहीं है। यहाँ पे SMS की फ़ोटो डाल दी गई है जो कि सही नहीं है, ये भी नहीं डालनी है। यहाँ पे पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन फेल हो गई है, ऐसा कुछ अगर कंडीशन होता है तो आप हमें फ़ोन करें, कुछ टेक्निकल इशू है तो, अदरवाइज़ ये फेल नहीं होता है। और अगर नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से 1 रुपये का जो फेल ट्रांजैक्शन है उसकी फ़ोटो लेकर ना डालें। यहाँ पे आप देखो कि जो डैंगलर है उसकी फ़ोटो तो लगाई गई है, लेकिन बैकग्राउंड कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये पता ही नहीं चल रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसने घर की दीवार पे डाल दी है ये स्टिकर और ये डैंगलर, या फिर कहाँ पे लगाया। तो हमें बैकग्राउंड विजिबल रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो डैंगलर और स्टिकर या फिर जो भी कोलैटरल्स है उसकी फ़ोटो लेते टाइम आप ध्यान रखें कि बैकग्राउंड विजिबल हो। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे किस तरह से हमें फ़ोटो लेना है, मैंने ये बताया। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। एक छोटा सा टॉपिक इसमें डिस्कशन के लिए रह गया है कि किस तरह की दुकानों को आप ऑन बोर्ड नहीं करेंगे और कैटेगरीज़ और सब कैटेगरीज़ दुकान की कैसे सेलेक्ट करनी है, उसके वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप अपने TL या फिर हमसे पूछें और हम आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।